जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा हमारे महाशिव हैं। इन सब का आभास हम सारी संगत को है जो गुरु चरणों से जुड़े हुए हैं संगत जी। तो संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी और मेरे प्यारे गुरु जी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग से भरा सत्संग है, तो इसे ज़रूर पूरा सुने और गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारी उन सभी संगत के लिए है जो परेशान रहते हैं। बीमारियों ने हर पल उनके घर परिवार को घेर रखा है। कई बार ऐसा होता है संगत जी, एक बीमारी आती है और इतने में वो ख़त्म नहीं होती, घर का दूसरा मेंबर दूसरी बीमारी से परेशान हो जाता है। इसी तरह की दिक्कतों का जब हम सामना करते हैं तो आज का ये सत्संग आपको अपने उसी बीमारियों से मुक्ति पाने का इलाज देगा संगत जी। और संगत जी, आज का सत्संग हमारी उस संगत के लिए भी है जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे दूर होंगी। तो संगत जी, आज का ये ब्लेसिंग से भरा सत्संग आपके लिए ही है। इस सत्संग को सुनने मात्र से ही आपके जीवन की सभी बीमारियां और कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके परिवार के एक एक सदस्य को गुरुजी ब्लेस करेंगे और संगत जी, गुरुजी आपके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हमें हमारे गुरु संगत परिवार से एक अंकल जी ने लिखकर भेजा है, जो गुरु जी की बहुत ही पुरानी और ब्लेस संगत है। अंकल जी बताते हैं कि किस तरह से उनके पिताजी, मतलब हमारे घर के कई बारी ऐसा होता है संगत जी कि हमारे घर के हर सदस्य को गुरुजी अपने चरणों से नहीं जोड़ पाते, तो हम बहुत परेशान रहते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद होते हैं। तो यही कुछ आज का सत्संग है और अंकल जी बताते हैं कि किस तरह से गुरुजी ने उनके पूरे परिवार को अपने चरणों से जोड़ा। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि मेरा परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी को मानता आ रहा था। उनमें से एक गुरु जी के बहुत बड़े संगत थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फ़ोन आया कि उनके पिताजी मृत्युशैया पर हैं, तो वह तुरंत घर गए। उनके पिताजी को लगातार हिचकियाँ आ रही थीं और डॉक्टरों ने कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी संगत जी। तो संगत जी कहते हैं अंकल कि वह पूरे रास्ते गुरु जी को याद करते हुए दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल अपने पिताजी को लेकर गए और उनका आईसीयू में दाखिला करा दिया। उनके पिताजी की शुगर उस समय 700 पहुंच चुकी थी संगत जी। किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी हिचकियाँ तो खूब बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स ने बिल्कुल उम्मीद छोड़कर उन्हें ये कह दिया था कि वो अपने पिताजी को घर ले जाएं। डॉक्टरों के अनुसार उनके पिताजी का बिल्कुल अंतिम समय चल रहा था संगत जी। उसी समय उन्हें ये आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंकल जी को गुरु जी पे बहुत विश्वास था। पर उनके पिताजी जो थे वो राधा स्वामी जी को मानते थे। तो अंकल जी बताते हैं कि वह गुरु जी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिताजी को अस्पताल में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन जो अंकल जी थे वो बहुत व्यस्त रहे और उन्हें अस्पताल में बात करने की भी फुर्सत नहीं मिली। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिताजी को रोते हुए देखा संगत जी। तब उनके मन में ये ख्याल आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने की वजह से दुखी थे और वो बहुत अकेलापन फील कर रहे होंगे। पर आश्चर्य की बात तो तब हुई संगत जी, जब उनके पिताजी ने कहा कि वह गुरु जी के
पास गए थे। संगत जी, ऐसा सुनना ही अंकल जी के लिए बहुत ही हैरानी भरा था। उनके पिताजी ने बताया कि उनके जाते ही उनके पिताजी को गुरुजी की फ्रेगरेंस आनी लगी। उनको ये एहसास हुआ कि गुरुजी उनके आसपास ही हैं और गुरुजी ने उन्हें कहा, होर वही राधा स्वामिया, की हाल ने तेरे। मतलब राधा स्वामी, मतलब राधे स्वामी के भक्तों को राधा स्वामिया कह के गुरुजी ने संबोधन किया और उनसे पूछा कि तेरे क्या हाल चाल हैं। तो अंकल जी के पिताजी ने कहा कि उन्होंने बाबा जी को याद किया था, मतलब अपने राधा स्वामी के बाबा जी को याद किया था और उनसे प्रार्थना करी थी कि वह उन्हें बचा लें, पर उन्होंने उनकी रक्षा नहीं करी और गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। इसी कारण से अंकल जी के पिताजी बहुत ही भाव विभोर हो रहे थे। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें दोबारा जांच करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। संगत जी, उस दौरान उनके पिताजी को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ। संगत जी, वह अपने सारे परीक्षणों पर ही संदेह करने लगे। उनके अनुसार अंकल जी के पिता को कोई रोग ही नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर मेरे पिताजी ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें दवाइयों पर विश्वास नहीं रहा। संगत जी, और अब उन्हें दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी से ही अपना इलाज करवाना है। संगत जी, मैं ऐसा सुनकर इतना हैरान हो गया कि मेरे गुरुजी ने ये कैसा चमत्कार कर दिया, मेरे पिताजी का बिल्कुल हृदय परिवर्तन कर दिया। 1 हफ्ते बाद ही पिताजी गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, होर वही राधा स्वामिया, की हाल ने तेरे। मतलब राधा स्वामी के भक्त, तेरे क्या हाल हैं। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी है। मतलब गुरुजी ने उनके पिताजी को न्यू लाइफ ब्लेस करी थी। संगत जी, यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार के मुख्य सदस्य की, सबसे बड़े सदस्य की रक्षा करी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव किया कि हमारे गुरुजी साक्षात भगवान हैं, स्वयं महाशिव हैं। संगत जी, और उनके पूरे परिवार ने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। तो संगत जी, आपने देखा कि किस तरह से गुरुजी ने अंकल जी के पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई। तो ऐसा ही होता है संगत जी, जब कभी ऐसा हो कि आपके घर परिवार में आप गुरुजी को मानते हैं, आप गुरुजी की संगत हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता कि आपके हस्बैंड अंकल या आपके घर के बड़े बुजुर्ग या बच्चे भी गुरुजी को माने, तो ऐसे में स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम सभी बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि गुरुजी, अगर आप सबको, परिवार के एक सदस्य को अपने चरणों से नहीं जोड़ेंगे तो मेरे लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं किस प्रकार से आपका भोग लगाऊं, कैसे मैं सबको बताऊं कि मेरे घर में जो भी चमत्कार हो रहे हैं वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हो रहे हैं। तो संगत जी, अब आप आगे से टेंशन ना लें, क्योंकि गुरुजी की साथ सबकी अपनी अपनी जर्नी है और सबका 1 to 1 कनेक्शन है। हमें नहीं पता कि हमारे गुरुजी किस प्रकार से अपनी संगत को, अपनी संगत में, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, और उन पर कृपा करते हैं। किस तरह से वो सबका हृदय परिवर्तित कर देते हैं वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। संगत जी, ऐसा ही संगत जी, गुरुजी ने एक बार एक आदेश दिया अंकल जी को कि वो अपना, जो उन्होंने एक फैक्ट्री लगा रखी थी, उसे बंद कर दें। अचानक से गुरुजी के द्वारा ये फैसला आने पर अंकल जी बहुत परेशान हो गए। गुरुजी ने उन्हें बोला कि तुम अपने सारी मशीन और जितने भी औजार हैं वो सब बेच दें। तो गुरुजी के इस आदेश का पालन करना अंकल जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, पर कहीं ना कहीं उन्हें गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी अगर ऐसा करने की सलाह दे रहे हैं तो इसके पीछे कहीं बहुत बड़ा कारण होगा। तो संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि अगले 15 दिन में मैं इतना व्यस्त रहे कि मैंने मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिक्री करी और बाकी का सारा सामान भी बिना किसी नुकसान पर बेच दिया।
किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे इस तरह से अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया था संगत जी। पर मुझे गुरुजी पे संपूर्ण विश्वास था कि गुरुजी के कथन में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। अगर गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है तो ये ज़रूर मेरी भलाई के लिए होगा। ऐसा सोचकर मैंने अपने मन में किसी भी तरह के इफ़ एंड बट को नहीं आने दिया और मैंने गुरुजी के आदेश का पालन करके अपना सारा व्यापार बंद कर दिया संगत जी। 3 हफ्ते बाद व्यापार पुराना घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा संगत जी। पर परमात्मा की कृपा से, गुरुजी की कृपा से अंकल जी को ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हुआ संगत जी। अंकल जी ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस व्यापार में वो इतने सालों से हैं, अचानक से ही गवर्नमेंट के द्वारा यह आदेश आ जाएगा कि इस तरह के व्यापार को बंद कर दिया जाए। अगर गुरुजी उन्हें इस तरह का पहले आदेश ना देते संगत जी तो अंकल जी को भी भारी नुकसान हो सकता था। पर गुरुजी ने उन पर अपनी कृपा करी और उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दिया संगत जी। संगत जी इतने ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी, तो गुरुजी के चरणों से हमेशा जुड़े रहें और हमेशा जैसा गुरुजी कहते हैं, जो आपको आदेश देते हैं। संगत जी आप इतना समझिए कि अगर आपके मन में जो फर्स्ट थॉट आता है वो गुरुजी की ही वाणी होती है। मतलब गुरुजी ही आपके मन में वो थॉट देते हैं कि आप वो काम करें। अगर आप बार बार उस बात पर सोचेंगे, समझेंगे तो वो उस बात का जो महत्व है वो कम हो जाता है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को हम नहीं समझ पाते हैं संगत जी। तो ऐसा करने से खुद को बचाएं और हर वक्त परमात्मा से, गुरुजी महाराज से ये प्रार्थना करें कि गुरुजी सदा आप हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखें। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करें। ऐसा हमारा मन बना दें कि हमारे मन में एक पल के लिए भी ये विचार ना आए कि हम आपके आदेश पर इफ़ या बट कर सकें। तो गुरुजी की आदेश का पालन करने में ही सदा लाभ रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने संगत के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं करते संगत जी। संगत जी एक दिन अंकल की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी, तो अंकल जी खुद उसे बड़े मंदिर में लेकर गए। उन्होंने एक संगत से अपनी बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर आई पर एम्पायर स्टेट जाने की जिद भी करती रही, जहां गुरुजी स्वयं विराजमान थे संगत जी। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुबह सब आश्चर्यचकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। तब अंकल जी ने बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, इसी कारण तो मैं उससे मिलने वहाँ आया हूँ। संगत जी गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी को अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है संगत जी। इस तरह से अंकल जी के परिवार पर गुरुजी ने अपनी असीम कृपा बनाई संगत जी। संगत जी आप ये हमेशा विश्वास रखें कि गुरुजी के द्वारा किया गया हर एक कार्य हमारे भले के लिए होता है और अगर हम पूरे दिल से, पूरे भक्ति भाव से गुरुजी को याद करेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे गुरुजी हमको निराश करें संगत जी। तो संगत जी अपने गुरुजी महाराज पर अपना पूर्ण विश्वास बनाकर रखिए और कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कभी भी नकारात्मकता नहीं आएगी, कोई भी नेगेटिविटी आप पर हावी कभी नहीं हो सकती और आपके जीवन के सभी कलेश, दुख, बाधाएं सभी कुछ ठीक होगा और गुरुजी की असीम कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी संगत जी। संगत जी अंकल जी आगे बताते हैं, गुरुजी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थी। मेरी पत्नी को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी माँ को भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसा रूप धारण कर सकती है। जैसे ये कम नहीं था, मेरी बेटी को भी दमा हो गया संगत जी। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी दवाइयों के लिए बाज़ार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वह अति क्षीण हो गए थे और उनके शरीर और मुख का रंग काला पड़ता जा रहा था संगत जी। फिर इस
दास पर गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरु जी को ही हमारी नरकीय जीवन का ज्ञान था संगत जी। वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरु जी के मात्र कल्याण कर देता कहने से मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों स्वस्थ हो गए संगत जी। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर देता कहने मात्र से कोई लाइलाज बीमारी से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो वास्तव में मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है संगत जी। पर गुरु जी तो स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर यह सब कर सकता है जो सामान्यतः सबके लिए संभव नहीं होता है संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स सर्व फलदायी हैं। अपनी पत्नी और पुत्री को स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ संगत जी। थोड़े दिनों बाद संगत जी मुझे गुरु जी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। रात को मेरी छाती में पीड़ा प्रारंभ हो गई। डॉक्टर के पास जाने पर उसने मुझे प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटने का पूर्ण विश्राम करने को कहा। जब मैं सुबह उठा तो आधा घंटे बाद वेदना पूरा प्रारंभ हो गई संगत जी। उसके साथ ही बाईं भुजा में भी पीड़ा थी। सब लक्षण हृदय रोग के थे। डॉक्टर्स ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया संगत जी। मैंने अपने एक मित्र से गुरु जी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई संगत जी। मैंने ये महसूस किया कि गुरु जी के स्वरूप में ही उनके दर्शन मात्र करने से गुरु जी ने मुझ पर अपनी कृपा करनी शुरू कर दी थी। मेरे हृदय की 2 नलियां बंद थीं और उन पर डॉक्टर्स ने सर्जरी करने के लिए कहा था। उसी दिन शाम को मेरी हृदय गति रुक गई संगत जी। मुझे मृत घोषित कर दिया गया संगत जी। संगत जी, डॉक्टर्स की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। मुझे ये ज्ञान नहीं है कितना समय बीत गया था। डॉक्टर्स को झटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। यह देखकर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वह तुरंत मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए संगत जी। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरु जी के कारण जीवित हूँ संगत जी। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर ही हमें नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। अतः गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी आपने मुझे नया जीवन दान दिया है। आपके बिना ऐसा कोई नहीं कर सकता था कि किसी को जीवन दान दे सके। शीघ्र ही डॉक्टर्स ने पूछा कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना। निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मेरे मित्र, उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं काफ़ी स्वस्थ था और घर आ गया था संगत जी। 2 सप्ताह बाद मैं गुरु जी के दर्शन के लिए गया और उनको शुक्राना करने दिल्ली गया। गुरु जी के यहाँ मैंने डॉक्टर्स के खान पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया संगत जी। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट और स्वस्थ हूँ संगत जी। मैं गुरु जी की कृपा के कारण ही आज ये सत्संग लिख पा रहा हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का हर पल दिल से शुक्राना करता हूँ संगत जी कि आज उनके कारण ही मेरा जीवन इतना सुखमय और आनंदमय है संगत जी। गुरु जी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है मुझे संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त रहता हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों के दर्शन भी दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरु जी के पास बैठा था तो गुरु जी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए संगत जी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ संगत जी। जैसे यह विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिव का रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग से निकलकर इस 10 के कपाल से प्रवेश किया। शेषनाग ने
ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टेंट भी निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब वह मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी के साथ रहते मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे चमत्कार और इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स महसूस नहीं करी थी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकाल कर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहाँ पर बैठ गए। मेरे पैर का काट कर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था संगत जी, और कहा कि वह कहीं जाएंगे जहाँ पर सब ठीक होगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकाल कर वहाँ पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा, यह केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये जो सब देख रहा हूँ, गुरुजी मुझे जो ये दर्शन करा रहे हैं, ये कहीं कोई स्वप्न तो नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं संगत जी। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ हैं संगत जी, मेरे पिता, माता और मित्र भी। मैं उनके बिना नहीं रह सकता संगत जी। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरु जी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है संगत जी। संगत जी, आपको लग रहा होगा मैं ये सब पता नहीं क्या कह रहा हूँ, पर गुरु संगत में इतनी सब बातें मैं अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स के तौर पर ही आपको बता रहा हूँ कि ये सुनकर भी आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर गुरु जी की कृपा से मुझे ये ब्लेसिंग साक्षात मिली है संगत जी। संगत जी, एक बार गुरु जी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब और एक त्रिकोण बना दिया। गुरु जी ने कहा वह सदा मेरे साथ रहेंगे। कुछ अंतराल बाद गुरु जी ने मेरा हृदय निकाल कर एक नया हृदय दिया और कहा, अब कभी कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको ये सब बता रहा हूँ संगत जी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, साक्षात वो ब्लेसिंग्स हैं जिनको मैंने महसूस किया है और साक्षात उनके दर्शन किए हैं। यह कोई स्वप्न नहीं है संगत जी। संगत जी, अब मैं आपको अपना एक स्वप्न बताता हूँ। मुझे स्वप्न आया कि दो यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए हैं। वह कह रहे थे मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वह मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा, मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूँगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वह चले गए, मेरे बिना चले गए संगत जी। ऐसा मैंने स्वप्न में देखा। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 हो रहे थे। मेरा हृदय पेच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरे जीवन की रक्षा करी थी संगत जी, और मैंने उनका अनंतम शुक्राना किया। संगत जी, गुरु जी के इतने बड़े चमत्कारों के बाद शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है कि मैं अपने गुरु जी का शुक्राना कर सकूं। बस मैं पूर्ण रूप से गुरु चरणों से जुड़ा रहना चाहता हूं संगत जी, और मैं ये गुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि गुरु जी आप हमेशा मुझे अपने चरणों से जोड़े रखें। संगत जी, गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान करा और मेरी रक्षा करी। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दें और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं अपने आप को उन्हें कंप्लीट सरेंडर करता हूं। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखाई देती हैं। संगत जी, मैं उनकी कृपा से नर्क से स्वर्ग तक आ गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूँ और किसी भी कारण से कभी भी विचलित ना हो। संगत जी, मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करूँगा कि गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा अपने सारे परिवार पर, सारे संगत परिवार पर बना कर रखें।
गुरु जी की कृपा इतनी अनंत है संगत जी, जिसका व्याख्यान शब्दों में करना बहुत कम है। संगत जी, यूएस एक बार गुरु जी की कृपा से मैं यूएस चला गया। 2 वर्ष पश्चात हमारी बेटी पाचन संबंधी रोग से पीड़ित हो गई। तरह तरह की जांच और दवाइयों से उसका कोई आराम नहीं मिला। हम लोग भारत वापस आ गए। हम बेटी को दिल्ली में डॉक्टर्स के पास ले गए। उनकी स्थिति में कुछ देर के लिए सुधार आया, परंतु वह किसी प्रकार का भी खाना नहीं पचा पाती थी। मेरी बेटी जो कुछ भी खाती थी या तो पीती थी, सब निकल जाता था संगत जी। पर बड़ी कृपा तब हुई जब हम बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने के लिए गए। उसी समय कुछ अनोखी घटनाएं हुई। जो ही मैं खाना पकाती थी, कुछ खाने की वस्तुएं गायब हो जाती संगत जी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा था। फिर हमने यह निर्णय लिया कि गुरुजी संकेत दे रहे हैं कि ये वस्तुएं जो गायब हो रही हैं बेटी के लिए ठीक नहीं है संगत जी। उस दिन के पश्चात से हमने वह सामग्री अपने भोजन से हमेशा के लिए निकाल दी संगत जी। इसी बीच हम कुछ सत्संग में भी भाग ले सके। मेरी बेटी की हालात में धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से सुधार आने लगा संगत जी। संगत जी, फिर एक दिन मेरी बेटी ने बताया कि गुरु जी ने उससे बात की है। जब वह खाया हुआ हजम नहीं कर पा रही थी तो उसने एक आवाज़ अपने कानों में सुनी, तुम ठीक हो जाओगी। उस दिन के पश्चात उसकी स्थिति में और सुधार आया संगत जी। आज वह घर का बना हुआ साधारण खाना खा सकती है। हालांकि अभी भी कई प्रतिबंध हैं, पर हमें प्रसन्नता है वह कम से कम कुछ खाने की वस्तुएं पचा सकती है। हमें गुरुजी के प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। किस प्रकार से गुरुजी हमें चिंता मुक्त करते हैं संगत जी, उनको शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। हमें केवल गुरुजी के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना है संगत जी। गुरुजी हमें स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए हर पथ हर रास्ते को दिखाते रहते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, जिसको सुनाते सुनाते शायद गुरुजी का शुक्राना करते करते मेरी जीवा थक जाए, पर गुरुजी की कृपा मेरे परिवार पर हर पल बनी रहती है संगत जी। संगत जी, भारत में आने के बाद हमने पुणे में अपना निवास स्थान लिया। गुरुजी ने यहाँ से मेरी ज़िंदगी की रक्षा की। मैं एक सत्संग में भाग लेने जा रही थी। मैंने सत्संग के स्थान पर जाने के लिए एक ऑटो लिया। सत्संग का स्थान लगभग 15 मिनट की दूरी पर रहा होगा, लेकिन जब हम स्थान के निकट पहुंच गए हमें वह स्थल नहीं मिला संगत जी। 1.5 घंटा घूमने के बाद भी जब वह स्थान नहीं मिला तो मैंने गुरुजी का जाप करना आरंभ कर दिया और अपने मोबाइल पर भी जाप की धुनी चला दी। अचानक ऑटो ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया और वह ट्रैफिक की उल्टी दिशा में चलने लगा। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई संगत जी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, एक बड़े से ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था संगत जी, परंतु मैं गुरुजी का जाप करती रही। किसी को कोई चोट नहीं आई संगत जी। ड्राइवर ने अपने ऑटो को देखा, पर वह भी ठीक हालत में था। हम लोगों को बचाने के लिए मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि गुरुजी की कृपा के बगैर इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं टल सकता था संगत जी। संगत जी, एक सप्ताह पश्चात एक और सत्संग का आयोजन पुणे में था और गुरुजी ने एक बार फिर हमें बचाया। मैंने सोचा था कि सत्संग में मैं अकेले ही बगैर अपनी बेटी के भाग लूँगी, इसलिए मैंने अपने पति अंकल को, जो कि अपने व्यवसाय से संबंधित काम में थे, कहा कि वह मेरी अनुपस्थिति में बेटी से फ़ोन पर बात करते रहें। मैं जैसे ही सत्संग के लिए जाने को तैयार हुई तभी मेरी बेटी बाथरूम में फिसल गई और उसके घुटने में और कमर में चोट आई संगत जी। एक क्षण के लिए मैंने सोचा मैं सत्संग में जाने की योजना रद्द कर दूं, पर मेरी बेटी ने कहा कि वह ठीक हो जाएगी। मैं जाने में हिचकिचा रही थी, परंतु अंदर से सत्संग में जाने के लिए प्रेरित हो रही थी संगत जी। मैं 2 और संगत के साथ सत्संग में गई। उन संगत ने मुझे कहा कि मुझे सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए।
गुरु जी स्वयं सब कुछ संभाल लेंगे संगत जी। हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए और मुझे जोत और आरती की थाली की व्यवस्था करने की सेवा मिली संगत जी। मुझे बेटी की चिंता सता रही थी। सत्संग आरंभ होने से पहले मैंने बेटी से बात भी की संगत जी। संगत जी, सत्संग में पहला शब्द बच जो आया, मेरी सब समस्याएं तभी समाप्त हो गईं। मैं शब्दों के साथ ध्यान करते करते कहीं खो गई संगत जी। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने फिर बेटी से बात की। उसने कहा कि वह ठीक है, परंतु मेरे मन में सत्संग में भाग लेने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हुई थी, इसका कारण मुझे आज भी नहीं समझ आया संगत जी। यह तीव्र इच्छा मेरे पति के कारण थी। मेरे पति को अपनी नौकरी में अक्सर यातना करनी पड़ती थी। मैं रविवार सप्ताह का पहला काम करने वाला दिन होता था। मेरे पति के लिए आज सप्ताह का पहला दिन बहुत व्यस्त रहता था। वह अपनी व्यावसायिक फ़ोन कॉल समाप्त करने के साथ स्थानीय समय के अनुसार 11 बजे अपने ऑफिस के लिए निकले। सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से भरा हुआ था संगत जी। वहाँ पर किसी भी खाली टैक्सी का मिलना मुश्किल था, क्योंकि ऑफिस क्षेत्र एक बहुत भारी ट्रैफिक क्षेत्र था। 20 मिनट का सफ़र भी 1 घंटा ले सकता था। अंत में पति अंकल को एक टैक्सी मिल गई जो जाने को तैयार थी। मेरे पति अंकल ने टैक्सी में एक व्यस्त एक्सप्रेसवे पर जा रहे थे। तभी एक वाहन उनकी गाड़ी के सामने अचानक आकर खड़ा हो गया। इसके फलस्वरूप एक ट्रक ने टैक्सी को पीछे से मारा। इस झटके का प्रभाव इतना अधिक था कि टैक्सी का पिछला हिस्सा पिचक कर पिछली सीट से जा मिला संगत जी। टैक्सी की हालत इतनी खराब थी कि उसमें से निकल पाना असंभव था, परंतु मेरे पति अंकल और ड्राइवर ने टैक्सी के दरवाजे खोले और बाहर आ गए। उन दोनों को एक घाव या एक चोट भी नहीं आई थी संगत जी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। तीनों लेन्स में ट्रैफिक रुक गया, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर खाली टैक्सी जिसमें सवारी ना हो नहीं चलती। इसलिए मेरे पति अंकल सर्विस लेन में दूसरी टैक्सी की तलाश में जाने लगे। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ने आकर पूछा, सब ठीक है? तो मेरे पति अंकल ने हाँ में जवाब दिया। तब ड्राइवर ने पूछा, आइए, स्कोरा प्लाज़ा चलना है ना? मेरे पति अंकल को आश्चर्य हुआ कि ड्राइवर को कार्य स्थान का कैसे पता था संगत जी। उसने जब ड्राइवर से इसके बारे में पूछा तो ड्राइवर मुस्कुराया और उनसे कहा, बैठिए। मेरे पति अंकल ने सोचा, हो सकता है कि पिछले कुछ माह से उन्होंने इस टैक्सी को कई बार उपयोग किया हो। 10 मिनट बाद वह प्लाज़ा पहुंच गए। जब मेरे पति टैक्सी से उतर रहे थे तो ड्राइवर ने कहा, मंगलवार को वो इंडिया जा रहे हो। मेरे पति हैरान हो गए। उन्होंने अपने बॉस और प्रशासनिक टीम के सिवाय किसी को अपनी यात्रा की योजना नहीं बताई थी संगत जी। प्रशासनिक टीम को इसके पता था, क्योंकि वह लोग यात्रा की सभी व्यवस्था करते थे। संगत जी, जब टैक्सी ड्राइवर मेरे पति को अपने कार्य के बारे में सोचते हुए छोड़कर चला गया और टैक्सी भी गायब हो गई संगत जी। जी हाँ संगत जी, आपने सही सुना, टैक्सी गायब हो गई। मेरे पति के कार्यस्थल के पास 100 मीटर चौड़ी सड़क है जिसमें कोई मोड़ नहीं है। वहाँ से टैक्सी गायब हो गई संगत जी। मेरे पति ने कहा कि वह चकरा गए और मन ही मन इन सब की व्याख्या ढूंढने लगे। जब तीनों लेन्स में ट्रैफिक रुक गया था तो एक्सप्रेसवे पर टैक्सी कहाँ से आई? एक्सप्रेसवे पर खाली टैक्सी बगैर सवारी के चलना मना है संगत जी। खाली टैक्सी केवल सर्विस लेन्स में होती है। फिर मेरे अंकल जी ने विचार किया, टैक्सी ड्राइवर को मेरे कार्यस्थल के बारे में कैसे पता था। फिर उनके मन में एक और ख्याल आया, टैक्सी ड्राइवर कार्यस्थल तक 10 मिनट में कैसे पहुंच गया, जबकि ट्रैफिक इतना अधिक था कि हर दूसरे मिनट ब्रेक लगानी पड़ती थी। फिर मेरे अंकल ने सोचा, ड्राइवर को कैसे पता चला कि मुझे मंगलवार को इंडिया जाना है और वो टैक्सी कहाँ गायब हो गई। मेरे पति अपने चेहरे पर यह प्रश्न चिन्ह लिए हुए अपने ऑफिस पहुँचे। ऑफिस में सब लोगों ने मेरे पति के चेहरे पर यह अजीब सी अभिव्यक्ति देखी। लोगों ने सोचा कि शायद यह व्यक्ति रास्ते में हुई दुर्घटना के सदमे के कारण है। संगत जी, पर ये तो गुरु जी का चमत्कार था
जो मेरे पति अंकल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था संगत जी। मैंने भी उसी दिन पुणे में सत्संग में भाग लिया। गुरुजी ने मेरे पति की जान बचाई थी संगत जी। गुरुजी ने पति के लिए सब कुछ किया और उन्हें कार्यस्थल तक भी छोड़ा संगत जी। गुरुजी ने जो हम सबको आशीर्वाद दिया है, हम तीनों का ध्यान रखा है, उस सब के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। हम इस संसार में केवल गुरुजी के कारण ही आज भी जिंदा हैं संगत जी। हम अपनी ज़िंदगी का एक क्षण भी गुरुजी के बगैर नहीं सोच सकते संगत जी। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। हम सदैव प्रसन्न हैं। जीवन में यदि समस्याएं आती भी हैं तो हमें विश्वास है गुरुजी सबका ध्यान रखेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। संगत जी, गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत बार अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। हमारे पास गुरुजी का शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है संगत जी। हम केवल इतना कह सकते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बगैर हमारी ज़िंदगी आसान नहीं होती संगत जी। संगत जी, इसलिए मैं आप सभी संगत से ये कहता हूँ कि गुरुजी के चरणों में हमेशा स्थान पाने के लिए गुरुजी पे कंप्लीट सरेंडर करें और गुरुजी पर पूर्ण विश्वास कर पूरे श्रद्धा भाव के साथ हमेशा गुरुजी का नाम जाप करें, मंत्र जाप करें संगत जी। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद हमारे लिए दवाइयाँ हैं संगत जी। इनको बिना इफ़ बट करे, बिना मन में कोई सवाल आए हमें पूरी श्रद्धा भाव के साथ खाना चाहिए और गुरुजी का मंत्र जाप सदैव करना चाहिए। गुरु चरणों से जुड़ने का इससे आसान रास्ता कहीं नहीं है संगत जी। अगर आप सब मेरे चाहते हैं कि मेरे परिवार की तरह आपके सब पर भी गुरुजी की कृपा हमेशा बनी रहे तो गुरुजी पर कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए और गुरु चरणों से जुड़े रहने की प्रार्थना करते रहिए संगत जी। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो पूरी संगत को अपने चरणों में ज़रूर स्थान देंगे और गुरुजी की कृपा हम सब पर अनंतम हमेशा बनी रहेगी संगत जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुजी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आज अपनी संगत पर इतनी ब्लेसिंग्स की बारिश करें जिन्होंने भी सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से और गुरु चरणों का ध्यान लगाते हुए सुना है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें भरपूर मिलेगी संगत जी। सत्संग में अपना यूं ही योगदान देते रहिए। गुरु चरणों से जुड़े रहने के लिए कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। संगत जी, अब मैं अपनी सत्संग सेवा को आज यहीं विराम करती हूँ। कल फिर से हाजिर होंगी गुरुजी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेकर। बस शुक्राना करते रहिए और भरते रहिए अपनी ब्लेसिंग्स का खजाना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, इस सुंदर जीवन के लिए, हर श्वास, हर पल, हर क्षण के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके अंग संग के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।